हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। बेसिकली ये एयर कूल्ड चिलर है। तो एयर कूल्ड चिलर है तो सबसे उससे पहले तो हमें बात करना चाहिए कि कितने टाइप के चिलर में साइकिल होते हैं। अगर ये एयर कूल्ड है चिलर, अगर एयर कूल्ड चिलर की जगह पे वाटर कूल्ड चिलर होता तो उसमें 4 साइकिल होते हैं। 4 साइकिल कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है कंडेंसर वाटर साइकिल। कंडेंसर वाटर साइकिल क्या होता है? जो कूलिंग टावर से पानी आता है, कूलिंग टावर से पानी आता है वो कंडेंसर में जाता है, फिर ये कंडेंसर से कूलिंग टावर में जाता है, फिर कूलिंग टावर से कंडेंसर में आता है। तो ये एक साइकिल चलता रहता है। ये कंडेंसर वाटर साइकिल बोलते हैं इसको, ठीक है, या कूलिंग वाटर साइकिल, कूलिंग टावर वाटर साइकिल भी बोलेंगे, लेकिन इसका बेस्ट नाम जो है वो कंडेंसर वाटर साइकिल। पहला हो गया कंडेंसर वाटर साइकिल। दूसरा हो गया रेफ्रिजरेशन साइकिल। रेफ्रिजरेशन साइकिल जो इस कंप्रेसर से होके, और रेफ्रिजरेंट, जैसा कि आप नाम से पता चल रहा है रेफ्रिजरेशन साइकिल, यानी कि रेफ्रिजरेंट, इसमें क्या है, रेफ्रिजरेंट का फ्लो होता है पूरे एक साइकिल में। साइकिल का मतलब क्या होता है? साइकिल का मतलब एक चक्कर पूरा करना, मतलब एक साइकिल पूरा करना। जैसे एक साइकिल का रिंग है तो रिंग को हम एक पॉइंट से पकड़ते हैं, फिर उसको कंप्लीट करते करते दूसरे पॉइंट पे उसको घूमते 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 फिर उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, तो कितना हुआ? वो एक साइकिल हुआ। तो इस चीज़ को हम साइकिल बोलते हैं। तो पहला हो गया कंडेंसर वाटर साइकिल, दूसरा हो गया रेफ्रिजरेशन साइकिल। रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या है? रेफ्रिजरेंट का फ्लो होता है। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये रेफ्रिजरेशन मतलब रेफ्रिजरेंट का इसमें फ्लो होगा। तीसरा क्या होता है? ये चिल्ड वाटर साइकिल। चिल्ड वाटर साइकिल क्या होता है? इवेपोरेटर से निकलता है, फिर ये एचयू में जाता है, फिर एचयू से इवेपोरेटर में आता है, फिर इवेपोरेटर से एचयू में जाता है। तो इसका साइकिल का पॉइंट क्या है? मान लीजिए कि इसका एक फिक्स पॉइंट हम कर दें इवेपोरेटर, तो इवेपोरेटर से जाता है, फिर ये इवेपोरेटर में आता है, फिर इवेपोरेटरी पंप के होते हुए, सेकेंडरी पंप के होते हुए, फिर एचयू होते हुए, फिर चिलर में आ जाना। चिलर मतलब इवेपोरेटर में आ जाना। ये हो गया इसका एक साइकिल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं चिल्ड वाटर साइकिल। तो पहला हो गया कंडेंसर वाटर साइकिल, दूसरा हो गया रेफ्रिजरेशन साइकिल, तीसरा हो गया चिल्ड वाटर साइकिल। फिर आता है चौथा कौन सा साइकिल होता है? एयर साइकिल। एयर साइकिल कैसे होता है? एचयू होता है। एचयू से एयर निकलता है, ठंडा होकर एयर निकलता है, सप्लाई डिफ्यूज़र से रूम में जाता है, फिर रिटर्न डिफ्यूज़र से एचयू में आता है। तो एयर का इसमें साइकिल कैसे बन रहा है? एचयू से निकल रहा है, रूम में जा रहा है, रूम से होते हुए फिर एचयू में आ रहा है, फिर एचयू से जा रहा है रूम में, रूम से होते हुए फिर एचयू में आ रहा है। तो ये एयर साइकिल है। उसका एक पॉइंट अगर हम फिक्स कर दें एचयू, तो एचयू से जो है साइकिल स्टार्ट हो रहा है और फिर एचयू पे आके ही कंप्लीट हो रहा है। तो वो हो गया एक एचयू साइकिल। तो 4 साइकिल आपको क्लियर हो गए: कंडेंसर वाटर साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल, चिल्ड वाटर साइकिल और एयर साइकिल। ये 4 साइकिल होते हैं। लेकिन अभी ये एयर कूल्ड चिलर है। एयर कूल्ड चिलर में सिर्फ क्या है कि 3 ही साइकिल होते हैं, क्योंकि इसमें कूलिंग टावर नहीं लगा रहता है, तो कंडेंसर वाटर साइकिल नहीं होता है। दूसरा होता है रेफ्रिजरेशन साइकिल। रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में हम बात करते हैं। ये कैसे होता है? ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर को जो है हम फिक्स पॉइंट करते हैं, ठीक है, कंप्रेसर को फिक्स पॉइंट करते हैं। तो ये कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन है। ये लाइन जो है इसका डिस्चार्ज लाइन है, यहाँ से डिस्चार्ज होता है। फिर ये ऑयल सेपरेटर है। ऑयल सेपरेटर से होते हुए ये पाइप, ये वाली पाइप जो है, इस पाइप से फिर ये देखिए यहाँ से ये चला गया कंडेंसर कॉइल में। कंडेंसर कॉइल में गया, यहाँ पे रेफ्रिजरेंट ठंडा हुआ, ठीक है। रेफ्रिजरेंट ठंडा होने के बाद फिर ये कंडेंसर से ये आपका चला गया इवेपोरेटर में, ठीक है। इवेपोरेटर में कैसे गया? ये वाली लाइन जो है ये ऐसे आ रही है, ये देखिए ये लाइन ऐसे आ रही है और ये चली गई इवेपोरेटर में, ठीक है। इवेपोरेटर में ये ऐसे गई, इवेपोरेटर में गई, वहाँ पे पानी को इसने ठंडा किया। जो पानी आ रहा है एचयू से, उस पानी को ये ठंडा किया। ठंडा करने के बाद ये फिर क्या है, इधर से निकली और यहाँ से ये कंप्रेसर के यहाँ से ये जो है कंप्रेसर के सक्शन में आ गई। तो कंप्रेसर से शुरू होता है, ठीक है, अब क्लियर हो गया। कंप्रेसर से शुरू होता है, इसके डिस्चार्ज से जाता है ऑयल सेपरेटर, ऑयल सेपरेटर होते हुए कंडेंसर कॉइल, ठीक है। कंडेंसर कॉइल से फिर ये रिटर्न आता है,
यहाँ पे ये एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है। एक्सपेंशन वाल्व से होते हुए फिर इवेपोरेटर में जाता है, इवेपोरेटर से कंप्रेसर में आता है। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल का डेफिनेशन भी आपने पढ़ा होगा, रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे होता है ये भी आपको जानकारी होगी, लेकिन एक बार फिर मैं बता दूं। इसमें जो है कंप्रेसर से कंप्रेस्ड गैस कंडेंसर में जाती है, ठीक है, कंडेंसर में जाती है, वहाँ पे लिक्विड होके फिर ये एक्सपेंशन वाल्व से होते हुए, ये एक्सपेंशन वाल्व है, एक्सपेंशन वाल्व से होते हुए ये इवेपोरेटर में जाती है। इवेपोरेटर में ये फिर वेपर में कन्वर्ट होती है। इवेपोरेटर में ये वेपर में कन्वर्ट होने के बाद ये फिर से सक्शन लाइन में आती है। सक्शन लाइन में आती है कंप्रेसर के। सक्शन लाइन में जब आती है तो वहाँ भी ये वेपर स्टेट में होता है। फिर ये वेपर, लेकिन वहाँ पे इसका लो टेम्परेचर और लो प्रेशर होता है। फिर कंप्रेसर इसको कंप्रेस करके, कंप्रेस करना मतलब कि उसके प्रेशर को हाई कर देना, उसके प्रेशर जो होता है उसके प्रेशर को बहुत ज़्यादा कर देता है। जैसे कि इस चिलर में 134 गैस है तो इसका सक्शन प्रेशर कितना रखते हैं, 25 से 30 PSI, लेकिन इसका डिस्चार्ज 120 130। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 30 PSI पे इसका सक्शन हो रहा है और 130 PSI पे इसका डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये चीज़ इसमें होता है। तो कंप्रेसर का मतलब ही है कंप्रेस्ड एयर, ठीक है, ये वेपर को कंप्रेस्ड करता है। तो कंप्रेस करने के बाद फिर रेफ्रिजरेशन में जाता है, कंडेंसर में जाता है, फिर वहाँ लिक्विड स्टेट में होता है। तो ये इसका रेफ्रिजरेशन साइकिल है। आपको क्लियर हो गया ना रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे होता है और क्या होता है। तो ये वीडियो यहीं कंप्लीट करता हूँ, आगे भी इस पे चिलर के वीडियो बनाते रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको मैं वीडियोस दूँगा। तो अभी ये 4 साइकिल आपको क्लियर हो गए। इसके बाद ये रेफ्रिजरेशन साइकिल हो गया। मैं आपको कंडेंसर वाटर साइकिल का तो नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ पे कूलिंग टावर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एयर कूल्ड चिलर है। लेकिन इसमें चिल्ड वाटर साइकिल का जो चिल्ड वाटर साइकिल कैसे होता है उस पर एक वीडियो बना दूँगा, और एक एयर साइकिल पे भी आपको मैं वीडियो बना के दिखाऊँगा। तो अभी ये रेफ्रिजरेशन साइकिल तो मैंने क्लियर कर दिया, ऐसे होता है रेफ्रिजरेशन साइकिल। ये चिलर में ऐसे होता है। ये रेफ्रिजरेशन साइकिल चिलर हो, चाहे विंडो यूनिट हो, चाहे स्प्लिट यूनिट हो, चाहे पैकेज यूनिट हो, रेफ्रिजरेशन साइकिल सब में सेम होता है। रेफ्रिजरेशन साइकिल आप बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा कोई भी यूनिट लगा दें वो चेंज नहीं हो सकता है। बस इसमें चेंज क्या होता है, इसमें सेफ्टी चेंज हो जाती है। जैसे कि इसमें हम एक्यूमुलेटर लगा देते हैं, ऑयल सेपरेटर लगा देते हैं, HP स्विच, LP स्विच, सेंसर, ये सारी चीज़ें लगा के बस हम इसके सेफ्टी को चेंज कर सकते हैं। बाकी जो है कि सारी रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे चलता है, कैसे काम करता है, ये चीज़ सेम है। कोई भी यूनिट हो, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, रेफ्रिजरेशन साइकिल सेम है। इसमें रेफ्रिजरेंट का फ्लो होता है, ये कंप्रेसर से कंप्रेस्ड होके कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर से इवेपोरेटर में जाता है, इवेपोरेटर से फिर वेपर फॉर्म में कंप्रेसर में आता है। यही चीज़ होती है सेम टू सेम सारे यूनिट में रेफ्रिजरेशन साइकिल के। ठीक है दोस्तों।